देखना है डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। वैसे पढ़ चुकी हो तुम बचपन में। देखो द जीन विच इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील वो अलील होता है जो चाहे होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट हो चाहे हेटेरोजाइगस स्टेट में, वो अपनी ही चलाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे ये कौन सी स्टेट है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस। कौन सी स्टेट है? होमोजाइगस। और ये कौन सी स्टेट है? हेटेरोजाइगस। तो चाहे होमोजाइगस स्टेट हो चाहे हेटेरोजाइगस स्टेट हो, जो कैपिटल टी अलील है, जो कैपिटल टी अलील है वो डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट। क्यों है डोमिनेंट? क्योंकि यहाँ भी प्लांट कैसा होगा? टॉल। और यहाँ भी प्लांट होगा टॉल। तो चाहे होमोजाइगस स्टेट हो चाहे हेटेरोजाइगस स्टेट हो, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कैपिटल टी है डोमिनेंट अलील। कैपिटल टी है डोमिनेंट अलील। और स्मॉल टी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को एक्सप्रेस तो कर पाएगा, पर कैपिटल टी की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करेगा इन होमोजाइगस स्टेट। स्मॉल टी अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है इन होमोजाइगस स्टेट। कैपिटल टी की प्रेजेंस में ये दब जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे स्मॉल टी अलील है रिसेसिव अलील। स्मॉल टी अलील है रिसेसिव अलील। तो दो टाइप के अलील देख लिए, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट अलील वो होगा जो कोई भी हो उसके साथ उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो तो होगा डोमिनेंट अलील। और रिसेसिव वो होगा जो अपने से ज्यादा ताकतवर की प्रेजेंस में दब जाएगा, वो होगा रिसेसिव अलील। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डोमिनेंट अलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस स्टेट, बट रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन ओनली होमोजाइगस स्टेट। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट अलील। नेक्स्ट क्या है? क्या हुआ? नेक्स्ट है वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट अलील। अब देखो वाइल्ड टाइप अलील रेफर्स टू ओरिजिनली एग्जिस्टिंग जीन इन द पॉपुलेशन व्हिच इज डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाइल्ड टाइप अलील वो होता है जो किसी पॉपुलेशन में शुरू से प्रेजेंट है, अभी नया नहीं आया है। ठीक है। तो कोई अलील अगर किसी पॉपुलेशन में शुरू से प्रेजेंट है तो उस अलील को बोलेंगे वाइल्ड टाइप अलील। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वाइल्ड टाइप अलील डोमिनेंट होता है। वाइल्ड टाइप अलील डोमिनेंट होगा, मतलब अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा। इसके उल्टा म्यूटेंट अलील जो है, अगर ये डोमिनेंट है तो म्यूटेंट अलील होगा रिसेसिव। म्यूटेंट अलील होगा रिसेसिव। जो नया अगर कोई जीन बना है जो रिसेसिव है इन एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं म्यूटेंट अलील। कल म्यूटेशन बताया था ना, म्यूटेशन क्या था कि अगर कोई चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब किसी चेंज की वजह से अगर कोई नया जीन बना है तो उस नए जीन को बोलते हैं म्यूटेंट अलील, उसको बोलेंगे म्यूटेंट अलील। और एक्सप्रेशन में कैसा होगा? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव। वाइल्ड टाइप अलील होगा डोमिनेंट, म्यूटेंट अलील होगा रिसेसिव। अब बात आती प्योर लाइन की। किसकी? प्योर लाइन की। प्योर लाइन रेफर्स टू प्योर वैरायटी ऑफ प्लांट व्हिच इज जेनेटिकली प्योर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। प्योर लाइन का मतलब क्या है? एक प्लांट की प्योर वैरायटी, मतलब इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, कोई भी नया हाइब्रिड नहीं बना है, शुरू से ये वैरायटी प्रेजेंट थी प्लांट की। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो पी प्लांट है, पी प्लांट शुरू से ही ग्रीन था, तो वो है उसकी प्योर लाइन। क्या है उसकी? प्योर लाइन। मतलब जो वैरायटी शुरू से प्रेजेंट थी उसमें कुछ नया ऐड नहीं हुआ, वो प्योर लाइन होती है और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर है। जैसे अगर पी के अंदर पहले राउंड सीड मिलते थे, क्या मिलते थे? राउंड सीड, वो शुरू से मिल रहे थे, हमने कोई बाहर से नया कैरेक्टर ऐड नहीं किया। पी में शुरू से ही राउंड सीड मिलते आ रहे हैं, तो वो है उसकी प्योर लाइन, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर है, कोई नई वैरायटी उसमें नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्रॉस का नाम क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो, इट इज क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट वैरायटीज in which individual of one type is crossed with other type and vice versa। जैसे हमने लिया कैपिटल टी, ये प्लांट कैसा होगा? टॉल, ये प्लांट होगा टॉल, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया स्मॉल टी, ये होगा ड्वार्फ, है ना। लेकिन ये जो कैपिटल टी हमने लिया ये फीमेल था और स्मॉल टी था मेल प्लांट। हमने क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे? पिछली बार जो मेल लिया था उसको फीमेल ले लो, और जिसको फीमेल लिया था उसको
मेल ले लो। देखो हम क्या करें, क्रॉस का नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्रॉस का नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकेट करना मतलब उल्टा करना। एक बार जिसको मेल लिया है दूसरी बार उसको फीमेल लेंगे, एक बार जिसको मेल लिया दूसरी बार उसको फीमेल लेंगे। अब इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, जैसे हमारे पास है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब तुम बताओ यहाँ से मेरे को सिर्फ क्या मिल सकता है, कैपिटल टी। यहाँ से मेरे को क्या मिल सकता है, तो मैंने लिख लिया कैपिटल टी। यहाँ से मेरे को सिर्फ क्या मिल सकता है, स्मॉल टी, तो यहाँ हमने लिख लिया स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आ सकता था कैपिटल टी, यहाँ से आ सकता था स्मॉल टी, तो हमें मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। अब यहाँ पे इसको हमने मान लो फीमेल लिया था और इसको मेल लिया था। अगर हमें इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करना है तो उसको ले लेंगे मेल और इसको ले लेंगे फीमेल। बस यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब नेक्स्ट आता है F1 एंड F2 जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, F1 एंड F2 जनरेशन। F1 refers to first filial generation. It is generation of hybrid produced due to crossing of genetically pure individuals with contrasting trait. देखो हमने क्या लिया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब एक प्लांट टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है, एक प्लांट टॉल है और एक प्लांट ड्वार्फ है। ये दोनों कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग है। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक बिल्कुल गोरा इंसान खड़ा कर दो और एक बिल्कुल काला, तो कॉन्ट्रास्टिंग हो गए ना। तो इसी तरीके से हमने एक टॉल प्लांट लिया है और एक ड्वार्फ प्लांट लिया है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। कैसे कैरेक्टर हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने क्रॉस कराया दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, और ये जो ट्रेट थे ये प्योर थे या हाइब्रिड थे, प्योर। ये दोनों क्या है, बिल्कुल प्योर है। पी प्लांट के अंदर ये दोनों प्योर कैरेक्टर है, तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमें मिला है इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब देखो, अब हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ऐसे ऐसे दो प्लांट। अब यहाँ से कितने प्लांट मिल सकते हैं हमें अगर हम क्रॉस करें, तो देखो दो। यूं किया करो क्रॉस, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से भी और इस स्मॉल टी से भी, तो कितने मिल गए, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, दो। यहाँ से अगर देखेंगे तो इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे भी और इससे भी, तो कितने मिल गए, टोटल कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले, चार। कितने मिले, चार। तो हमने दो प्लांट ले लिए और एक की क्रॉसिंग कराएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। कि इसी प्लांट का क्रॉस इसी से करा रहे, तो उसको बोलेंगे सेल्फिंग। क्या बोलेंगे, सेल्फिंग। तो अब हम सेल्फिंग करा रहे हैं F1 जनरेशन। किसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, F1 जनरेशन। अब इस कैपिटल टी को उठा लो, इस कैपिटल टी को पहले इन दोनों से क्रॉस कराओ। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाएगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस स्मॉल टी को उठाओ, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ जाएगा तो स्मॉल टी। अब ये जो है ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। ये भी टॉल, ये भी टॉल, और लास्ट वाला होगा टॉल। अब ये है F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है, तो प्योर लाइंस का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलती है F1 जनरेशन। प्योर लाइंस का जब क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलती है F1 जनरेशन, और जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। क्या मिलेगी, F2 जनरेशन। अब तुम लोगों ने कभी फिनोटाइप और जीनोटाइप सुना है? तो दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। देखो हमें देखना है फिनोटाइप और जीनोटाइप, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये चीज इस चैप्टर में। जैसे हमें मिला है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब एक
टॉल प्लांट है कैपिटल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बाहर से देख के बता सकते हो कि कौन सा कैपिटल टी और कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी? नहीं बता सकते ना। बाहर से तो दोनों दिखेंगे टॉल, बाहर से तो दोनों दिखेंगे टॉल, चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कोई भी चीज बाहर से कैसे दिख रही है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो चाहे कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी, बाहर से कैसा दिखेगा? टॉल, बाहर से दिखेगा टॉल। तो यहाँ पे बताओ टॉल कितने हैं? 3। टॉल कितने हैं? 3। टॉल है 3। अब अगर हम बात करें स्मॉल टी की, तो ये ड्वार्फ दिखता है, छोटा प्लांट दिखता है ना, तो इसका नंबर कितना है? 1। लेकिन अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की, जीनोटाइप मतलब अगर अलील हम देखें तो यहाँ पे है कैपिटल टी पर यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनका जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है, जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर जीनोटिपिकली बात करूं तो ये है नंबर में कितना? 1, ये है नंबर में 2 और ये भी है नंबर में 1, ये भी है नंबर में 1। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक मतलब बाहर से, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉल हमें बाहर से कितने दिख रहे हैं? 3। बाहर से कितने टॉल दिख रहे हैं? 3। तो फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करूं तो बाहर से 3 टॉल दिख रहे हैं और एक टॉल, तो फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की तो कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। कैपिटल टी वाले हैं 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं 2। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं 2 और स्मॉल टी वाले हैं 1। अब ना बेवकूफी मत करना पेपर में, फिनोटिपिक रेशियो में अगर वो पूछे गौर और टॉल का रेशियो, तो रेशियो क्या होगा? 1:3। ठीक है, तो बचपन से जो रट्टा मारा है ना 3:1 वो मत करना। अगर डॉर्फ और टॉल पूछे तो रेशियो होगा 1:3, है ना। और यहाँ देगा तुम्हें, पूछेगा, मान लो ये बोल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। तो पहले देख लेना क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल टी कितने मिले हैं हमें? 1। स्मॉल टी कितना मिला है? 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं 2। ठीक है, तो पहले देखना फिर रेशियो लिखना। ऐसे ये सारा टाइम में पढ़ के आए हो तुम, है ना। अब आता पुनेट स्क्वायर पढ़ा था 10th में? नहीं पढ़ा था? टॉपिक है पुनेट स्क्वायर। क्या है नाम? पुनेट स्क्वायर। पुनेट जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का। तो ये ना एक चेकर बोर्ड है। पुनेट स्क्वायर क्या है? एक चेकर बोर्ड है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? रिजल्ट लिखते हैं F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिला है वो लिखते हैं हम इन पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ से पूछ सकता है कि पुनेट स्क्वायर में हम किसका रिजल्ट लिखते हैं? F1 जनरेशन का या F2 का? F2 का। किसका रिजल्ट लिखते हैं? F2 का। अब इस चेकर बोर्ड के अंदर मेल को रखते हैं हॉरिजॉन्टली और फीमेल को रखते हैं वर्टिकली। अब ये ध्यान रखना कि फीमेल ना बेचारी घर का काम करती करती हमेशा खड़ी रहती है तो पोजीशन कैसे हुई? वर्टिकल। और मेल हमेशा लेटे रहते हैं तो वो होगा हॉरिजॉन्टल। तो चेकर बोर्ड में मेल को कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टली। अभी बताया फिर भी भूल गए। मेल को रखेंगे हॉरिजॉन्टली और फीमेल को रखेंगे वर्टिकली। कैसे बनाते चेकर बोर्ड? देखो बताओ। F1 जनरेशन में क्या मिला था हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक और प्लांट हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक को हम लेके एक हमने लिया मेल प्लांट और एक लिया फीमेल प्लांट। एक को लिया मेल प्लांट, एक को लिया फीमेल प्लांट। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेल और फीमेल दोनों सेम है। अब बनाएंगे चेकर बोर्ड। हॉरिजॉन्टली किसको रखोगे? मेल को। और वर्टिकली रखोगे? फीमेल को। वर्टिकली रखेंगे फीमेल को। अब देखो मेल में क्या है हमारे पास? कैपिटल टी है और स्मॉल टी। मेल से हमें क्या मिल सकता है? या तो मिलेगा कैपिटल टी या मिलेगा स्मॉल टी। फीमेल से भी क्या मिल सकता है? या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है, अब बनाओ अपना चेकर बोर्ड। देखो इस कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराओ तो क्या मिला? कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराओ, क्या मिला? इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्या मिला? स्मॉल टी को स्मॉल से, स्मॉल टी
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है तुम्हारा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है 1:2:1। तो चेकर बोर्ड जो है इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसीलिए ऐसा नाम है। इसमें कौन सी जनरेशन दिखाओगे, F2। किसी ने F1 बोला अभी तक, कौन सी जनरेशन दिखाओगे, F2 जनरेशन। अब बात करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की। हमेशा क्वेश्चन बनता है पेपर में और जनता हमेशा गलत करके आती है, तो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। क्रॉस का नाम है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। 3 क्रॉस है तुम्हारे पास, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। तो बिल्कुल ध्यान से, रेसिप्रोकल क्रॉस में तो क्या था, मेल फीमेल एक्सचेंज कर दो, एक बार जिसको मेल लिया दोबारा उसको फीमेल ले लो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखो बैक क्रॉस में क्या है, बैक क्रॉस रेफर्स टू ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड टू आइदर ऑफ द पेरेंट। F1 हाइब्रिड में ना हमें, F1 हाइब्रिड में क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराना है, चाहे मेल पेरेंट के साथ चाहे फीमेल पेरेंट के साथ, किसी के साथ भी करा दो। बैक क्रॉस मतलब बैक जाना, बैक क्रॉस मतलब बैक जाना, पीछे जाना है ना, पीछे देखो पीछे। तो F1 से हम कहाँ जाएंगे, पीछे। क्रॉस का नाम क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन गलत हो तो मेरे को मत बोलना। क्रॉस का नाम है बैक क्रॉस। अब यहाँ पे हमें बताओ F1 जनरेशन में क्या मिला था हमें, हर चीज को लाइटली लेते हो ना इसीलिए नंबर नहीं आता तुम्हारे। F1 में क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। आज तो लग रहा होगा क्या ही बकवास पढ़ा रही हूं, 10th में सब पढ़ के आए। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करोगे ना इस चैप्टर के, ऐसे तोते उड़ेंगे ना तुम्हारे। बताओ F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऊपर पेरेंट क्या थे, क्या था कैपिटल टी और था स्मॉल टी। अब ये जो F1 जनरेशन में तुम्हें मिला है ना, यहाँ से पीछे जाओ, इसका क्रॉस या तो स्मॉल टी से कराओ या कैपिटल टी से। इसी को बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अब कराना क्रॉस, अपनी नोटबुक में देखते हो तुम्हें क्रॉस कराना आता है नहीं। कैपिटल टी को या तो कराओगे स्मॉल टी के साथ या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को कराओगे, कराना क्रॉस करो। हम पढ़ रहे हैं बैक क्रॉस, क्या पढ़ रहे हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हमें क्या करना है कि जो हमें F1 में मिला था ना, F1 में हमें कहाँ से मिला था, हमने एक लिया था मेल प्लांट और एक लिया था फीमेल प्लांट, और दोनों अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे। एक था प्योर टॉल और एक था प्योर ड्वार्फ। अब ये जो है ये प्योर टॉल नहीं है, ये प्योर टॉल नहीं है। तो जब क्वेश्चन में ना इतने सारे वर्ड्स आते हैं और तुम्हें पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके तुम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बोला गया है प्योर टॉल बोला गया तो क्या लोगे, कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ तो स्मॉल टी होगा, है ना। तो एक ले लिया प्योर टॉल और एक ले लिया प्योर ड्वार्फ। तो यहाँ से हमें F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो F1 जनरेशन में तुम्हें मिला है ना, उसको बैक क्रॉस कराओ, मतलब या तो मेल प्लांट के साथ या फीमेल प्लांट के साथ। अगर मेल प्लांट के साथ करा रहे तो F1 है कैपिटल टी स्मॉल टी और मेल है, पहले फीमेल ले लो, फीमेल है स्मॉल टी। अब यहाँ से ध्यान से समझना रोहित, यहाँ से उठाया कैपिटल टी, क्या उठाया, कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को एक बार जोड़ दो इस स्मॉल टी से और एक बार जोड़ दो इस स्मॉल टी से, तो तुम्हें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उठाओ स्मॉल टी, इस स्मॉल टी को पहले इस स्मॉल टी से और फिर इससे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल टी। तो ये दोनों तो हैं टॉल और ये दोनों हैं ड्वार्फ, ये दोनों हैं ड्वार्फ। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो बताना। पहले तो अगर देखेंगे तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, फिर कट के क्या आ जाएगा, रेशियो 1:1। तो बैक क्रॉस जो है, बैक क्रॉस के अंदर रेशियो क्या है हमारा, 1:1। क्या है, रेशियो 1:1। नहीं काटना होता है, शायद ये बताते हैं कि ये कितनी आई है, वो तो बता, नंबर अगर कैलकुलेट करना तो ये काम आएगा, बट रेशियो में तो काटते हैं। रेशियो में मतलब ये होता है जो काटने के बाद आता है। अब बात करते हैं कि जो F1 था उसकी क्रॉसिंग करा रहे हैं विद मेल प्लांट। तो यहाँ पे पहले कैपिटल टी को उठाओ, कैपिटल टी को लेके जाओ कैपिटल टी के साथ, तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी को दूसरे कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी। अब स्मॉल टी को लेके जाओ दोनों के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो प्योर टॉल है, प्योर टॉल कितने
कितने मिले हैं? दो। दो। और जो हाइब्रिड है वो कितने मिले हैं? दो। वो भी कितने मिले हैं? दो मिले हैं। तो बैक क्रॉस का तुम्हें मतलब क्या ध्यान रखना है कि F1 में जो मिला, 20 बार बोल रही हूँ मैं, F1 में जो मिला है उसका क्रॉस कराना या तो मेल के साथ या फीमेल के साथ। ये बैक क्रॉस है। अब बैक क्रॉस जो है वो क्यों किया जाता है? इफ अ प्लांट ब्रीडर हैज टू रेज द पेरेंटल वैरायटी ऑफ प्लांट, अगर हमें पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाना है, अगर हमें पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाना है, पेरेंटल वैरायटी क्या थी? टॉल और ड्वार्फ। पेरेंटल वैरायटी क्या थी? टॉल और ड्वार्फ। अगर हमें उसका नंबर बढ़ाना है तो हम कौन सा क्रॉस कराएंगे? बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराएंगे? बैक क्रॉस। फिर आता है हमारे पास, अच्छा, फिनोटाइप का मतलब पूछा था भूमिका ने, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कोई बाहर से कैसा दिखता है, जीनोटाइप मतलब उसमें जीन कैसे, जीनोटाइप मतलब उसमें जीन कैसे। अब देखो, जैसे मैंने लिखा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताओ ये दोनों प्लांट बाहर से कैसे दिखेंगे? टॉल। बाहर से कैसे दिखेंगे? टॉल। लेकिन क्या जीन दोनों में सेम है? जीन दोनों में सेम नहीं है। इसके पास है कैपिटल टी और इसके पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनका जीनोटाइप तो दोनों का अलग है, पर बाहर से देखने में दोनों सेम है। तो फिनोटाइप सेम है बट जीनोटाइप इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। ये बैक से भी भयंकर है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस जो है वो वह है तो एक टाइप का बैक क्रॉस ही है, तो एक टाइप का बैक क्रॉस ही, लेकिन यहाँ पे जो F1 तुम्हें मिला है ना, उसकी क्रॉसिंग सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? तुम्हें F1 मिला, F1 की क्रॉसिंग चाहे मेल के साथ कराओ चाहे फीमेल के साथ, उस क्रॉस का नाम तो बैक क्रॉस। तुम्हें F1 मिला, उसकी क्रॉसिंग अगर सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ करा लो तो कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हमने 3 क्रॉस देख लिए। एक तो था रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में था एक बार जिसको मेल लिया है उसको दोबारा फीमेल लेंगे दूसरे क्रॉस में, ठीक है, और जिसको फीमेल लिया था उसको मेल लेंगे। ये तो था रेसिप्रोकल क्रॉस। उसके बाद हमने देखा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या था? F1 है, F1 की हम क्रॉसिंग कराएंगे या तो मेल के साथ या फीमेल के साथ, ये था बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है कि F1 ही लो पर उसकी क्रॉसिंग किसके साथ करानी है? रिसेसिव के साथ। रिसेसिव क्या था? रिसेसिव पेरेंट कौन सा था? स्मॉल टी। रिसेसिव पेरेंट था स्मॉल टी। तो उस क्रॉस को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें जानना है जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप, इन दोनों केसेस में टेस्ट क्रॉस करके दिखाऊंगी। पोज कर दो इसको। देखो यहाँ पे अगर हमें F1 बनाए पहले तो F1 में क्या बनेगा? सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी हमारा F1 है, क्या है? F1। इस F1 की हमें क्रॉस कराने विद रिसेसिव पेरेंट। इन दोनों में से रिसेसिव पेरेंट कौन सा है? फीमेल, यानी स्मॉल टी। यानी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग करानी है स्मॉल टी के साथ, और किसी की तरफ मत देखो। इस क्रॉस को बोले, यहाँ क्वेश्चन में बोल रही हूँ, इस क्रॉस को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। मैं कह रही हूँ इन दोनों में से और किसी की तरफ मत देखो, ठीक है। इस क्रॉस को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ कराओ क्रॉसिंग, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस में। यहाँ पे F1 बनाओ, F1 में क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यही बन रहे हैं ना सिर्फ, वैसे 4 बनेंगे पर बन यही रहे सारे। अब कैपिटल टी स्मॉल टी जो है इसकी क्रॉसिंग हमें करानी किसके साथ है? रिसेसिव पेरेंट यानी स्मॉल टी के साथ, ठीक है। वो भी होगा हमारा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब सिर्फ क्या है कि F1 जनरेशन का बैक क्रॉस कराना है। जहाँ तो यहाँ पे पीछे ही रहे ना, तो टेस्ट क्रॉस इज आल्सो अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। अब हम टेस्ट क्रॉस कराते क्यों? अगर हमें डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप जानना है, अगर हमें डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप जानना है तो हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही मिल रहा था। और यहाँ पे हमें मिल रहा था सिर्फ कैपिटल टी
स्मॉल टी। यहाँ पे हमें सिर्फ मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे बताना डोमिनेंट पेरेंट क्या है, कैपिटल टी और यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कौन सा क्रॉस कराओगे, कौन सा क्रॉस कराओगे। अगर हमें ये जानना है, अगर हमें पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाना है, पेरेंटल वैरायटी का नंबर बढ़ाना है, तो कौन सा क्रॉस कराओगे, बैक क्रॉस। तो कौन सा क्रॉस, बैक क्रॉस। अगर हमें पेरेंट्स में डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये जानना है, तो कौन सा क्रॉस कराओगे, कौन सा क्रॉस। आज के लिए इतना ही।